जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक चल रही है। 11 से 17 नवंबर तक चलने वाली बैठक इकोनॉमिक लीडर्स रिट्रीट के साथ पूरी होगी। इसमें भाग लेने के लिए कई देशों के नेता यहां आए हैं। इससे पहले एपीईसी का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 24 नवंबर 2022 को पूरा हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बुधवार को बैठक के दौरान कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़े मुद्दे को उठाया। उन्होंने ब्रिटेन के नेताओं से कहा कि भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ आती है और उन स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उसका दुरुपयोग को बर्दाश्त करना बहुत गलत होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी रणनीतिक खरीद नीतियों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की खरीद नीतियों ने वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रबंधित किया। उन्होंने वैश्विक तेल और गैस बाजारों को स्थिर करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। इटावा में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लग गई। ट्रेन दिल्ली से सहरसा जा रही थी। इस बीच फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के मैनपुरी आउटर फाटक के पास ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 19 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 11 यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। वनडे विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। भारतीय टीम की जीत में मोहम्मद शमी ने अहम भूमिका निभाई। इस तेज गेंदबाज ने 7 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैच के बाद एक प्रशंसक की भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है। उस फैन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था, उन्होंने एक सपना देखा है और मैच के बाद वाकई वे सपना सच हो गया। दिलचस्प बात है कि उस फैन ने 14 नवंबर को ही पोस्ट किया था और 15 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड मैच में शमी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल हम यहां पर शमी के 7 विकेट लेने की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला सीबीआई को भेजा है। मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का आरोप लगा है, जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी थी। अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी के तहत आने वाली शाट पंचायत के साराना हुली गांव में 6 कमरों का 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। बुधवार रात को आग की इस घटना में 5 लाख का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी आईपीएस अधिकारी एसआर ओझा हो सकते हैं। डीजीपी संजय कुंडू अप्रैल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कुंडू का नाम एक विवाद से जुड़ने के बीच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओझा नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं। वह कुंडू के बैच के ही हैं। बच्चों में होने वाला खसरा अब लंबे समय तक उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब इसके लिए एडवांस्ड वैक्सीन तैयार की गई है। दावा है इस वैक्सीन की पहली डोज से ही बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी और उसे स्वस्थ होने में कुछ ही समय लगेगा। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कैबिनेट में बड़े फैसलों की तैयारी कर रही राज्य सरकार के लिए अधिकारी एजेंडा तय करने में जुट गए हैं। प्रदेश में वन मित्र भर्ती की तैयारी पूरी हो गई है। इसी महीने भर्ती प्रक्रिया को वन विभाग शुरू करने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सभी गारंटियां पूरी तरह झूठ है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। 6 हरित गलियारों के तहत अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पूरी तरह ग्रीन करने की मंशा रखने वाले हिमाचल को अपने आचरण की परीक्षा ले लेनी चाहिए। इस लेख को आप प्रदूषण मुक्त पर्यटन शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जौ लही आप हेराई न कोई पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। समाज में बढ़ता असंतोष एवं घटता अपनत्व अनुज आचार्य का लेख भी यहाँ छपा है और चिल्कों की छाबड़ी में आप ठेके पर जिंदगी सुरेश सेठ का लेख पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ORA के माध्यम से विभिन्न विषयों में स्नातक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो फिर से खोल दी है। योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.government.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।
जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।